चैंपियन, कैसे हैं आप सब। तो चलिए हम लोग करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। डेली 10 साढ़े 10 तक आपको एक करंट अफेयर्स मिलेगा, जिसको आप रिवाइज कर लोगे। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होगा, जहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। पहला है जस्टिस सूर्यकांत। ये अभी लेटेस्ट करंट अफेयर्स है। जस्टिस सूर्यकांत जो है 53rd हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। 24 नवंबर 2025 को इन्होंने शपथ लिया है। और BR गवई जो अभी इसके पहले थे, उनकी जगह पे ये आए हैं। इनका कार्यकाल लंबा होगा, ये 27 तक इस पे काम करेंगे, यानी 9 फरवरी 2027 तक काम करेंगे। हिसार से संबंधित हैं और धीरे धीरे करके इसमें खास करके इनके साथ जो एक जुड़ा हुआ है वो ये है कि राज्य से मतलब हिसार सर्वोच्च न्यायिक पद पे पहुंचने वाले, यानी हरियाणा से पहुंचने वाले ये पहले व्यक्ति हैं। ये इनका इंपॉर्टेंट है और कुछ खास नहीं है, फैसला से हम लोग का कोई खास रिलेशन नहीं है। हाँ, एक और बात है, नोट्स आपको मिल जाएगा। आप नोट्स के लिए आप ऐप पे चले जाना, वहाँ पे एक फ़ोल्डर बना दिया गया है फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में, और वहाँ से आप डाउनलोड इसको कर सकते हैं। अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण आज पूरा हुआ। क्यों आज पूरा हुआ? कि जो फाइनल मंदिर के ऊपर ध्वज लगाना था ना, वो लग गया। तो आज यानी 25 तारीख को 11:30 बजे 11:50 में जो मुहूर्त था, मोदी जी भी थे, मोहन भागवत भी थे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि क्या मोदी जी ने ऐसा किया, तो हाँ, मोदी जी का ही नाम आएगा। तो नरेंद्र मोदी ने ध्वजारोहण किया और फाइनली ये माना जाता है कि अब ये मंदिर पूरा हो गया। इसके पहले भी आपने कई बार सुना होगा शंकराचार्य के द्वारा कि ध्वजारोहण तो हुआ ही नहीं, तो मंदिर का निर्माण ही नहीं पूरा हुआ। तो वो अब हो गया है, तो मंदिर का निर्माण अब पूरा हो गया। भारत चीन के साथ एक बार फिर से विवाद हुआ है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की एक महिला हैं, संघाई हवाई अड्डे पे जब वो इंडियन पासपोर्ट के साथ थी, तो उनको बोला गया आप इसके साथ ट्रेवल नहीं कर सकती हो इंडिया, क्योंकि आप हमारी नागरिक हो, तो आपको चाइना का पासपोर्ट बनवाना होगा। इंडिया ने फिर से उसका विरोध किया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अंग है और भारत का ही रहेगा। तो ये हाल की एक घटना है। सैन्य अधिकारी की याचिका खारिज हुई। यहाँ पे एक और है कि क्रिश्चियन आर्मी ऑफिसर की एक याचिका इन्होंने खारिज कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें उन्होंने सर्व धर्म स्थल में प्रवेश से इनकार करने के खिलाफ अपील की थी। और कोर्ट ने कहा कि ये जो इनकार है वो सैनिकों का अपमान है, मतलब नहीं जाएंगे, ऐसा कुछ था। तो इन्होंने बोला कि नहीं, ये नहीं चलेगा, आपको जाना पड़ेगा। नौसेना की ताकत बढ़ी है। कारण ये है कि स्वदेशी एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट IAS माहे को भारतीय नौसेना के अंदर शामिल किया गया है। हमारा संविधान हमारा सम्मान, ये एक अभियान है, डिटेल वीडियो हम लोग इस पे बनाएंगे। हमारा अभियान हमारा सम्मान जो है केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें संविधान के मूल्यों और संविधान के प्रति जागरूकता फैलाने की बात की जा रही है। बिहार के अंदर एक बड़ी नौकरी बिहार के अंदर बस कंडक्टर और खलासी की नौकरी के लिए जो योग्यता है उसको कम कर दिया गया है। उसको पहले क्या था कि खलासी या कंडक्टर बनना है तो 10th कम से कम चाहिए, तो अब 10th की ज़रूरत नहीं, कोई 7वां पास भी है तो खलासी कंडक्टर बन सकता है। और ये हाल ही में मंत्री श्रवण कुमार जो हैं, परिवहन मंत्री नए नए बने हैं, उन्हें पदभार ग्रहण किया और ये लेके आ गए। महाराष्ट्र पहला राज्य बना है। किस सेंस में पहला राज्य बना है? कि महाराष्ट्र ने पशुपालन और मुर्गी पालन को औपचारिक रूप से, दर्जा तो और भी स्टेट ने दिया था, MP ने, लेकिन औपचारिक रूप से मुर्गी पालन और पशुपालन को कृषि का दर्जा ये दे दिया है। कौन? महाराष्ट्र। ठीक है। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती शिखर सम्मेलन, ये 19 नवंबर 2025 को होता है तमिलनाडु के कोयम्बटूर में और दक्षिण भारत प्राकृतिक खेती शिखर सम्मेलन का वहाँ आयोजन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको देखना है तो देख लीजिएगा। अमेरिका और रूस के बीच यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने को लेकर UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात में वार्ता हो रहा है। आपको पता है भारत वैसे ही परेशान है पॉल्यूशन से, दिल्ली में हाल काफ़ी ख़राब है। इधर इथोपिया में हो गया है ज्वालामुखी विस्फोट। अब सोचो, इथोपिया जो अफ्रीका में है, किस तरह का ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है कि उसका राख का गुबार इंडिया तक पहुंच रहा है। हवाई एयर ट्रैवल जो है वो प्रभावित हो रहा है। और इवन हमारा जो DGCA है, DGCA, इन्होंने इंस्ट्रक्शन जारी किया है कि इस तरह के धूल और धुएं वाले इलाके से
फ्लाइट को नहीं वहाँ नहीं जाए या तो रूट डाइवर्ट करे। तो ये स्थिति है। ईरान में एक नए राष्ट्रपति बने हैं, इनका नाम है मसूद ए पेजेस्कियान। ये जो मसूद ए पेजेस्कियान हैं, ये ईरानी पॉलिटिशियन हैं और ईरान के 9वें राष्ट्रपति बने। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है बस। विश्व फार्माकोपिया की बैठक 15वीं जो इंटरनेशनल बैठक है वो नई दिल्ली में आयोजित हुई, इसको आप छोड़ सकते हैं। ब्लाइंड महिला T20 मैच इंडिया ने जीता है। ब्लाइंड महिला क्रिकेट टीम ने ये T20 मैच को जीता है और ये 24 नवंबर 2025 का फैक्ट है। और इसमें हुआ ये है कि इन्होंने श्रीलंका में, ठीक है, इसको इतिहास जीता है, मतलब रच दिया है। और हराया किसको है ये भी याद रखना है। तो हराया इन्होंने नेपाल को 7 विकेट से। जीता कहाँ? श्रीलंका में। हराया किसको? नेपाल को। तब नेपाल ने पहली बल्लेबाजी की और ये वो, इसको छोड़ दीजिए। और ये अच्छी बात ये है कि इस टूर्नामेंट में जितने भी मैच हुए सारे मैच को इंडियन टीम ने जीता है। एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप ढाका में आयोजित हुआ 2025 वाला। ढाका यानी बांग्लादेश। 24th एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप हुआ है और भारत ने इसमें 6 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 कांस्य, 6 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 कांस्य सहित टोटल 10 पदक इन्होंने जीता है। और इसके साथ ही भारत टॉप पे रैंक कर रहा है। ये भारत का अभी तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, ये इंपॉर्टेंट है। और नॉर्मली दक्षिण कोरिया आगे रहता था, सामान्यतः दक्षिण कोरिया ही रहता था। इस बार उसको भारत ने पीछे कर दिया और ये निकल गए। इसमें अंकिता भक्त रिकवर व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल, धीरज बोम्ब देबड़ा पुरुष वाले में गोल्ड मेडल। तो ऐसे करके अलग अलग लोगों ने गोल्ड मेडल जीता है। भारत और कनाडा के बीच में व्यापार वार्ता की बात करें तो फिर से होगा, ऐसी सहमति बन गई है। याद रखना है संदीप प्रधान को। संदीप प्रधान जो हैं वो सेबी के पूर्णकालिक सदस्य बनाए गए हैं। और संदीप प्रधान जो पहले थे वो साई यानी भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक के रूप में काम कर चुके हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक के रूप में वो काम कर चुके हैं। भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान, देखो एक अंदाज़ा लगाया गया है S&P ग्लोबल के द्वारा। S&P ग्लोबल ने अंदाज़ा लगाया है कि भारत की जीडीपी इस रनिंग ईयर में 6.5 के आसपास रहने वाली है, जो कि काफ़ी अच्छा है। धर्मेंद्र जो महानायक के रूप में बॉलीवुड के अभिनेता, इनकी डेथ हो गई है और 24 तारीख को यानी कल ही की बात है इनकी डेथ हुई है। अंतिम संस्कार इनका वहीं पे किया गया। 89 के ये हो चुके थे। हॉर्नबिल फेस्टिवल 2025 की अगर हम बात करें तो हॉर्नबिल फेस्टिवल बेसिकली नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड का ही ये वार्षिक और सबसे बड़ा सांस्कृतिक महोत्सव है। तो ये जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है जो नागालैंड में मनाया जाता है, वार्षिक और सबसे बड़ा फेस्टिवल है, ये हर साल मनता है। यहाँ पे कुछ ऐसे कंट्री होते हैं जिनको इसका साझेदार बनाया जाता है। जैसे इस साल के लिए अगर बात करें UK, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, ये सब उनके साझेदार देश हैं। हॉर्नबिल को त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है और इसको देखने के लिए बाहर से बड़ी संख्या में लोग आते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। रामसर की मान्यता मिली है और नवंबर 2025 में भारत का 2 स्थल, पहला तो मध्य प्रदेश का इंदौर और दूसरा राजस्थान का उदयपुर, इनको इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का वेटलैंड सिटीज़ के रूप में दर्जा दिया है। ठीक है, वेटलैंड सिटी के रूप में दर्जा दिया गया है और रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड के द्वारा ये दर्जा प्रदान किया जाता है। भारत का ये इंदौर पहला शहर है जिसे इस सिटी के रूप में मान्यता मिली है। तो ये इंपॉर्टेंट है। IIT हैदराबाद में सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ है। दरअसल इसरो ने IIT हैदराबाद में आयोजित 8वीं राष्ट्रीय फाइनाइट एलिमेंट डेवलपर की बैठक के दौरान एक फिस्ट नामक स्वदेशी सॉफ्टवेयर विकसित किया है। अब इस तरह के जब वर्ड आते हैं ना तो आपको उसका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स, तो फिस्ट को लॉन्च किया है। अब ये जो सॉफ्टवेयर है ये जो मुख्य रूप से संरचनाओं के परिमित तत्व विश्लेषण का मतलब ये होता है स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है।
जो खास करके इंडिया का जो एरोस्पेस कार्यक्रम है उसकी ज़रूरत को ये पूरा करेगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र और सारे जो इंस्टीट्यूशन हैं उनके द्वारा मिलकर इसको डेवलप किया गया है और कोशिश ये की जा रही है कि जो सॉफ्टवेयर पर निर्भरता है ना एरोस्पेस के लिए वो कम हो जाए। तो इसी के लिए इसको डेवलप किया गया है आत्मनिर्भर अभियान के तहत। तो आज के लिए रिवीजन हो गया इतना। सबसे पहले कुछ जो इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है उसको देख लेते हैं। जस्टिस सूर्यकांत जो हैं 53वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं और 53वें मुख्य न्यायाधीश ये BR गवई के पास गवई के बाद ये बने हैं। इसके बाद अयोध्या राम मंदिर में 25 तारीख को उनका मुख्य शिखर पे ध्वजा फहराया गया और मंदिर का निर्माण पूरा हुआ। ठीक है। बस कंडक्टर जो बिहार के हैं उनके लिए न्यूनतम आयु न्यूनतम जो क्राइटेरिया है वो 10वीं से घटा के 7वीं कर दिया गया है। महाराष्ट्र पहला ऐसा स्टेट बना है जिन्होंने पशुपालन और मुर्गी पालन को औपचारिक दर्जा दिया है। अमेरिका और रूस के बीच में संयुक्त अरब अमीरात में वार्ता चल रही है यूक्रेन में पीस स्थापित करने के लिए। इथोपिया में जो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है उसका असर भारत पे भी देखने को मिल रहा है। ईरान में एक नए राष्ट्रपति बने जिनका नाम है मसूद पेजेस्कियान। तो ये सब है। ब्लाइंड महिला T20 जो श्रीलंका में हुआ उसमें भारत की जो महिला टीम है ब्लाइंड टीम उन्होंने नेपाल को हरा के इसको जीत लिया है। और हाँ, एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप ढाका में हुआ। कौन सा था? 24वां था ढाका में हुआ। इसको भारत ने सबसे अधिक नंबर 1 पे भारत है और ये पहली बार हुआ है। दक्षिण कोरिया को उन्होंने हरा दिया है। और हॉर्नबिल महोत्सव तो ठीक है। रामसर की बात करें तो अभी हाल में इंदौर और उदयपुर, इंदौर मध्य प्रदेश, उदयपुर राजस्थान को आर्द्र भूमि का दर्जा दिया गया है। शहर के रूप में आर्द्र भूमि का दर्जा पाने वाला इंदौर भारत का पहला शहर है। तो ये इंपॉर्टेंट रहा आज का। हम लोग कल नए करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे। गुड नाइट।